Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way। आज हम दिसंबर 2018 के कंडेंस मैटर फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपको गिवन है बैरियम टाइटेनेट क्रिस्टल हैज़ अ क्यूबिक perovskite structure where the Ba+2 ions are at the vertices of the unit cube, O-2 ions are at the centers of the faces, and Di+2 is at the center. So the number of optical phonon modes of the crystal is। देखिए फोनोन मोड्स का जो ट्रिक रहती है यहाँ पर ऑप्टिकल मोड्स और एकॉस्टिकल मोड्स के लिए, एकॉस्टिकल एंड ऑप्टिकल। ठीक है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कितने पॉसिबल है, तो यहाँ पर 1D 2D और 3D में 1 एकॉस्टिकल मोड पॉसिबल होता है, 2D में 2 एकॉस्टिकल और 3D में 3। ऑप्टिकल में होता है P-1 2P-2 एंड 3P-3 वेयर P इज इक्वल्स टू N इफेक्टिव। तो यहाँ पर आपको दे रखा है BaTiO3, जहाँ पे आपका जो बेरिलियम है दैट इज़ एट द वर्टिसेस ऑफ द यूनिट क्यूब, यानी 8 हो गए आपके 1/8 पे, 6 हो गए आपके फेसेस पे और एक है इनसाइड। तो 1 + 3 + 1 3 1 4 1 5, यहाँ से भी देख सकते हैं 3 ऑक्सीजन, एक टाइटेनियम और एक बैरियम। तो कितना आ गया यहाँ पर 5 आपके पास जो है आपको एन इफेक्टिव की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज़ पी। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है क्योंकि क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, एंड 3D के लिए आपको ऑप्टिकल जो मोड्स पॉसिबल है दैट आर इक्वल्स टू 3P-3। सो 3 × 5 - 3 15 - 3 इट्स इक्वल्स टू 12। बहुत ईजी क्वेश्चन है, और 2P-1 2P-2 और P-1 1D और 2D के लिए गेट में पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग जल्दी जल्दी जो है रिवाइज करें, और यही सेम क्वेश्चंस जो है आगे आने वाले ईयर्स में भी पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए डिस्पर्जन रिलेशन ऑफ ऑप्टिकल फोनोन्स इन ए क्यूबिकल क्रिस्टल इज गिवन बाय ω0 - AK², where ω0 and A are positive constants. The contribution to the density of states due to these phonons with frequencies just below ω0 is proportional to। अब देखिए यहाँ पर आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट्स पूछा गया। अभी हमने रिसेंटली पिछले जो ईयर्स के क्वेश्चंस किए उसमें हमने देखा है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e⁻ d/s-1। तो यहाँ पर आपको 2 डायमेंशन गिवन है। सबसे पहली चीज़, डायमेंशन को आप सबसे पहले मेंशन कर लें कि किस टाइप की डायमेंशन आपको गिवन है। सॉरी 2 डायमेंशन नहीं है, 3 डायमेंशन है ना। फोनोन्स के लिए क्यूबिकल क्रिस्टल है, क्यूबिक के लिए आपका मतलब हो गया 3D, यानी D हो गया आपके पास 3D, 3 डायमेंशन गिवन है। और ओमेगा जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू AK²। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओमेगा ऑफ K इज़ प्रोपोर्शनल टू K², यानी S हो गया आपके पास 2 और D हो गया आपके पास 3। सो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो होगा दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू e⁻³ 3/2 - 1 मीन्स प्रोपोर्शनल टू 1/2। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है e⁻1/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया है यदि हम एनर्जी पर रिलेशन देखें। और ये जो एनर्जी डिस्पर्जन रिलेशन है ओमेगा की टर्म्स में, सो हमें देखना है कि पावर 1/2 ऑप्शन ए में है, तो आप ऑप्शन ए को डायरेक्टली टिक कर देंगे। 3D के लिए डायरेक्ट रिजल्ट्स याद रखिए कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो होता है वो e⁻√e के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे इससे पहला जो क्वेश्चन था उसमें 1D था, तो उसमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स √e के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। यहाँ पे √e के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 3D में। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप टिक कर देंगे फर्स्ट ऑप्शन को, ω0 - ओमेगा के पावर 1/2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन क्रिस्टल इज डॉप्ड विथ फॉस्फोरस एटम्स। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है सिलिकॉन का वो गिवन है 12, एंड द इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 0.4 Me। द गैप बिटवीन द डोनर एनर्जी लेवल एंड द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पर हम बनाएं, ये कंडक्शन बैंड होगा, ये आपका वैलेंस बैंड होगा, और यहाँ पर आपको गिवन है फॉस्फोरस से डॉप्ड है। फॉस्फोरस का मतलब हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में यहाँ पर आपका डोनर एटम लाया करता है। तो आपको निकालना है कि कंडक्शन बैंड बॉटम और डोनर एनर्जी लेवल, यानी कि ये बैंड गैप आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो याद रखिएगा कि कंडक्शन बैंड और डोनर जो एनर्जी लेवल है इन दोनों के बीच का जो गैप होता है इसको मैं ΔEd से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, एंड इट इज़ गिवन एज 13.6 m* अपॉन
एम ई एंड एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ये वही रिडबर्ग कांस्टेंट से जिस तरीके से हम एनर्जी निकालते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, सेम वही है, बस लैटिस इंटरैक्शन की वजह से एम स्टार कंसीडर किया गया है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ईवी तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे 13.6 इंटू 0.4 एम ई अपॉन एम ई इंटू एप्सिलॉन आर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। सो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगी वैल्यू 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस विल बी द आंसर, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर है। तो ये दिसंबर 18 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जून 19 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि आज पूरा सॉलिड स्टेट और न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो कंप्लीट किया जाए। आप मेरा कोड सुरभि लाइव यूज़ कर सकते हैं यदि आप अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो। सारी 9 यूनिट्स में पढ़ा रही हूँ डिटेल में, और जो नए कोर्सेज़ हैं वो 8 जून से स्टार्ट हो जाएंगे आपके नेट के एग्ज़ाम के बाद। सो डू सब्सक्राइब यूजिंग सुरभि लाइव। थैंक यू सो मच एवरीवन।